हुड्डा साहब ने कह दिया बेरोजगारी और नशा और ये बदमाश इन्हें तो साफ कर दिया। राहुल गांधी जी की वजह से कितना मजबूत विपक्ष बना है, तो इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में इस यात्रा के बाद 100% हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और ये दूसरे उसके सहयोगी दल वोट काटू ढूंढे से नहीं मिलेंगे। मतलब अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे फेलियर कोई चीफ मिनिस्टर है तो ये नैब सैनी है। क्योंकि चाहूंगा कि हरियाणा आने से पहले अमन चैन के लिए बात करनी चाहिए थी। ये बात दूसरी तीसरी करते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री आया तो अमन चैन की बात क्यों नहीं करे, लैंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करे, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करे, जनता से किए हुए वायदे उनकी तो बात करते नहीं। लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद में जो कांग्रेस है उसके अंदर एक नई ऊर्जा और नई जान जो है वो आ चुकी है। अब जो एक पद यात्रा का आयोजन जो दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो पूरी जोश में है। आज अगर हम आसी रेस्ट हाउस की जहां हम खड़े हैं, अगर हम वहां की अगर हम बात करें तो ये देखिए गाड़ियां जो है वो इतना एक जगह भी नहीं है यहाँ पर, पूरा जो फुल है वो ये जो हांसी का रेस्ट हाउस है ये हो चुका है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के जो हिसार लोकसभा के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से किस प्रकार की क्या उनकी जो बातचीत होगी, कैसा क्या आयोजन होने वाला है, उसके लेकर हम डिटेल से बात करेंगे। इसी प्रकार जुड़े हिसार लोकसभा से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी यहाँ पहुंच चुके हैं और और बड़ा एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बड़ा एक आज रेस्ट हाउस में बैठ के जो लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, जनता ने जो चाबी है वो आपको पकड़ा दी है कहीं ना कहीं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि जनता का प्यार प्रेम और स्नेह जिस तरीके से हमें विपरीत परिस्थितियों में मिला है तो बहुत अच्छा लगता है जी। आज हांसी पहुंचे, कोई खास कोई आयोजन था? हाँ, 19 तारीख को हमारे सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको ये हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया गया है पूरे प्रदेश का, तो वो इस इलाके में हमारे यहाँ से आएंगे 19 तारीख को 4 बजे और 20 तारीख को सुबह 10 बजे नारनौल। पद यात्रा जो कही गई थी वही पद यात्रा? हाँ, हरियाणा मांगे हिसाब, तो उसकी तैयारी के लिए एक पद यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने निकाल दी, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया था। हरियाणा में से जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्रा निकल रही है, क्या मान के चल रहे हैं? वही मान के, जैसे देश में राहुल गांधी जी की वजह से कितना मजबूत विपक्ष बना है, तो इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में इस यात्रा के बाद 100% हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और ये दूसरे उसके सहयोगी दल वोट काटू ढूंढे से नहीं मिलेंगे। आज महेंद्रगढ़ में है, अमित शाह है, गृह मंत्री हैं। नायब सैनी ने वहां संबोधन में ये कहा कि विश्वकर्मा योजना जो है वो बीजेपी लेके आई, कांग्रेस ने जो है वो ओबीसी आयोग का विरोध किया था, क्या मानते हैं? देखिए, उन बेचारों को तो पता ही कौन नहीं, जो नायब सैनी जी हैं, इनको तो मतलब अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे फेलियर कोई चीफ मिनिस्टर है तो ये नायब सैनी है। क्योंकि शैडो है, इसके ऊपर परछाई है और जिस आदमी पे परछाई बन जाए तो उसको भूत टाइप कहते हैं। तो इस कहते हैं भूत है मनोहर लाल नाम का भूत, तो बढ़िया रहो ऐसा। वो तो कैबिनेट में चले गए सर, अब तो वो तो ऊपर चले गए। कहाँ चले गए बाबा, उनके बिना तो पता ही नहीं चलता। इस बेचारे के तो पल्ले कुछ नहीं। दीपक बाबरिया जी ने कहा कि जो बीजेपी जो है वो कांग्रेस को सिर्फ जाट जाटों की पार्टी घोषित करने में लगी है, एससी बीसी और ओबीसी के बिना जो हमारा जो उद्धार है वो नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा है दीपक बाबरिया जी ने। हमारी पार्टी का मामला है, पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? और हमारे खिलाफ मेहरबानी करो कि दुष्प्रचार करना छोड़ दो। अब कहाँ सर, आपकी एक एक बात को हमने बड़ा मेरे आरोप मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया खत्म हो गया। अब तो मोदी जी को ने भी देख लिया कितनी दुर्गति हुई है पूरे देश में है। और आज आप जैसे कहा था कि अमित शाह जी आए हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, तो भारत के गृह मंत्री को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा आने से पहले अमन चैन के लिए बात करनी चाहिए थी। ये बात दूसरी तीसरी करते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री आया तो अमन चैन की बात क्यों नहीं करे, लैंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करे, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करे, जनता से किए हुए वायदे उनकी तो बात करते नहीं। इन आयोजनों के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवार तलाशने में तो लग चुकी है।
पता नहीं के करे तो हमने थोड़े बतावांगे हम। बताना तो पड़ेगा सर, आज नहीं तो बताओगे जी। हमारा कैंडिडेट आपने लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, हिसार में भी कई जगह लगातार जो है फिरौती मांगी गई, हांसी में कत्ल तक हो गए, उसमें आप क्या कहेंगे? मैं सरकार की घोर निंदा करता हूँ, यही तो मैंने कहा, मैं घोर निंदा करता हूँ। हिसार भी बंद हुआ, हांसी भी पूर्ण रूप से बंद हुआ, पूरा हरियाणा बंदे पे है। कांग्रेस खोलने का काम करेगी पक्की। हुड्डा साहब ने कह दिया बेरोजगारी और नशा और ये बदमाश, इन्हें तो साफ कर दूंगा। व्यापारियों ने कह दिया कि जो इलाज हुड्डा साहब करते थे, चीरा लाते थे, वही लगाने की जरूरत। व्यापारियों ने कहा कि जो चीरा हुड्डा साहब लगाते थे बदमाशों को, वही लगाने की जरूरत है। ना कि क्या लाते थे क्या नहीं लाते, बीजेपी वाला ही चर्चा न करिए, तो फेल सौदा है ये तो। चलिए, ये तो बीजेपी वाले तो मुर्दे के घी लावे हैं, मुर्दे के घी लाए तक जिंदा लग रहे थे, पी के तो खत्म काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जयप्रकाश जी थे। और आज जो है हंसी का जो आयोजन है उसका अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पद यात्रा है उसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप क्या मानते हैं, कितना एक जो बदलाव है हरियाणा की राजनीति में इस पद यात्रा के बारे में, अगर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।